Yes, today letter of preposition will be you. You. Okay. Let's start from the word under. अंडर. अच्छा, अंडर की अगर हम बात करते हैं, अंडर का अगर मीनिंग देखें तो इट मीन्स कि हम क्या बोलते हैं, नीचे. अंडर मीन टू से नीचे. अब हमने प्रपोजिशन करा था, इट मीन्स ऊपर. अंडर मीन टू से नीचे. ठीक है. अब यहाँ पर अंडर हम नीचे के साथ साथ इसका क्या मीनिंग होता है अलग अलग सिचुएशन में करेंगे. कहीं भी अंडर का मीनिंग हमें मिलेगा कि अधीन. अंडर मीन टू से अधीन. कहीं पर अगर हम इसको डिजिट के साथ लगाते हैं तो इट मीन्स कि कम. हम किसी कम अमाउंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा. सपोज करो मैं बोल रही हूं कि द माउस रैन अंडर द चेयर. अच्छा, इसको ना हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं. ये जो सेंटेंस मैंने बोला है इसको 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको इजिली में ग्रास्प हो जाए. मैं क्या बोल रही हूँ कि द माउस रैन. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला, द माउस रैन अंडर द चेयर. मीन टू से द माउस रैन मीन टू से चूहा भागा. रैन मीन टू से भागा. मतलब कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. मतलब पास्ट की बात करें कि चूहा भागा. कहाँ भागा, अंडर द चेयर मतलब कुर्सी के नीचे. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कुर्सी के नीचे. ठीक है. ओके. उसके बाद एक वर्ड है जैसे कि सबमरीन की बात करते हैं. कहते हैं कि जो सबमरीन होती है, सबमरीन कैन ट्रेवल अंडर वाटर. अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा मैंने. सबमरीन कैन ट्रेवल अंडर वाटर मतलब सबमरीन कैन ट्रेवल. सबमरीन कैन ट्रेवल मतलब चल सकती है. कहाँ चल सकती है, अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे चल सकती है. क्लियर. तो एक पेज पे हमने इसका ऐसे यूज करा. क्लियर. अच्छा, अब सपोज कर मैं बोल रही कि हम ना पुल के नीचे से निकले. पुल के नीचे से निकले तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वी ड्रॉप अंडर अ ब्रिज. वी ड्रॉप मतलब कि ड्रॉप मैंने क्यों लगाया है, वर्ब की सेकंड वर्ब. ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन. ठीक है. मतलब निकले मतलब हमने ड्राइव करके निकले, किसी व्हीकल के थ्रू निकले. ठीक है. वी ड्रॉप हम निकले अंडर अ ब्रिज मतलब ब्रिज पुल के नीचे से निकले. ठीक है. सो आपको समझ में आ रहा है. साथ के साथ मेरे साथ आपने बोलना है और प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. ओके. सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई बात चल रही है. मैं बोल रही हूँ कि भाई क्या बात चल रही है, मतलब क्या डिस्कशन चल रही है अभी, किस बारे में बात हो रही है. तो मैं क्या बोलूंगी, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले क्या बोलेंगे, व्हाट इज द सब्जेक्ट अंडर द डिस्कशन. फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द सब्जेक्ट, सेकंड में अंडर द डिस्कशन. मीन टू से कहते व्हाट इज द सब्जेक्ट मतलब क्या, मतलब कि चर्चा का विषय. सब्जेक्ट विषय और अंडर द डिस्कशन चर्चा का. मतलब कि इसमें जो अंडर यूज हुआ है मतलब कि एक पार्ट, एक एज अ इंटीग्रल पार्ट यूज हुआ है. ठीक है. नॉट इसको हम इंटरनल पार्ट बोलेंगे. एक एज अ इंटरनल पार्ट यूज हुआ है. ठीक है. अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि भी आप ना किसके अंदर काम करते हो, मतलब किसके अधीन काम करते हो. तो इसमें हम इसको कैसे बोलेंगे कि हु डू यू वर्क अंडर. हु डू यू वर्क अंडर. ठीक है. अब मैंने लगाना था यहाँ पर अंडर यूज करना था तो इसीलिए मैंने अंडर यूज करा. ठीक है. अदरवाइज हम इसको सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हैं कि हु इज योर बॉस. क्लियर. ओके. एक सेकेंड, आप ना इसको बाद में चेक कर लेना. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट हम सेंटेंस करेंगे कि जहां पर एक डिजिट लगाते हैं, डिजिट के साथ में वो क्या हो जाए, मतलब कम. इसकी कम सेंस की बात कर रहे हैं कि अब ये एज अ मतलब कैसे यूज होगा कि इसको कम में यूज कर रहे हैं. सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि भी अगर इसकी जो कीमत है $50 से कम है तो आप इसको खरीद सकते हैं. मैं इसको कैसे बोलूंगी कि अगर इसकी जो कीमत है $50 से कम है. ठीक है. $50 से कम है. मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. यहाँ पर क्या लगेगा, अंडर $50. ठीक है. मतलब अब बिल्कुल ही सेंस चेंज हो गई ना इसकी यहाँ पर. तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं.
कि यू कैन बाय इट इफ इट्स अंडर $50. अगेन यू कैन बाय इट, फर्स्ट पार्ट हो गया कि आप इसे खरीद सकते हो, कब? इफ इट्स अंडर $50, मतलब कि अगर इसकी जो कीमत है $50 से कम है, नीचे तक की है ना, कम है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो इसके साथ साथ में आपने ये जितने भी अलग अलग हमने सेंटेंस करे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अलग अलग एग्जांपल्स के साथ करना है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरनीथ। अब इसका मीनिंग भी क्या है? नीचे, बट इसको हम अलग अलग एक स्ट्रक्चर के साथ करेंगे और अलग अलग सेंस के साथ करेंगे। ठीक है, ओके। अंडरनीथ जो वर्ड है ये एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है एज कंपेयर टू अंडर। ठीक है, चलो ये भी हमें यूज करना आना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ हम पोइम्स में यूज करते हैं, लिटरेचर में यूज करते हैं। ठीक है, पोइट्री में ज्यादा यूज होता है, बट वी मस्ट नो हाउ टू यूज इट। ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रपोजिशन सीख रहे हैं, तो ये हमें आना ही चाहिए। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि नर्स ने ना उसके नीचे सिरहाना रखा। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा। नर्स ने उसके नीचे सिरहाना रखा। अब द नर्स पुट अ पिलो अंडरनीथ हिज हेड। नर्स पुट अ पिलो, मतलब नर्स ने क्या रखा? सिरहाना रखा। कहाँ रखा? अंडरनीथ हिज हेड, उसके सिर के नीचे। ठीक है, अच्छा मैं बोल रही हूँ कि ये रूलर है, ये रूलर है और ये बुक है। मतलब मैं ये रूलर को बुक के नीचे रख रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या रखा? मैंने इसको रखा, मतलब कि रखा है ना, आई पुट। ठीक है, आई पुट दिस रूलर अंडरनीथ बुक। ठीक है, क्या बनाएंगे? फर्स्ट में आई पुट रूलर अंडरनीथ बुक। ठीक है, ऐसे आपने कम से कम 10 एग्जांपल्स के साथ ये अंडरनीथ वर्ड करना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल बनाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि हमारे घर के नीचे ना एक, मतलब कि बहुत बड़ा एक सेलर है। अच्छा, सेलर क्या होता है? सेलर दिस इज एन अंडरग्राउंड दैट इज यूज्ड टू स्टोरिंग थिंग। मतलब कि एक सिंपल वर्ड में कहें, एक तहखाना होता है जहां पर एक, जिसको हम बेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको सेलर बोलते हैं। चलिए बनाते हैं इसको, दो ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमें इजी 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 ग्रास्प हो ये। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि एक बहुत बड़ा क्या है हमारे घर में? अंडरग्राउंड है। ठीक है, एक बेसमेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज अ बिग सेलर, हमारे घर में बहुत बड़ा तहखाना है। ठीक है, देयर इज अ बिग सेलर अंडरनीथ आवर हाउस। देयर इज अ बिग सेलर, बहुत बड़ा तहखाना है। कहाँ है? अंडरनीथ आवर हाउस, हमारे घर के नीचे की साइड पे। ठीक है, माइंड यूज करना है। इसको भी आपने सेंटेंस को देख के कम से कम 5 to 10 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।